हरे कृष्णा। नमस्कार व्यूअर्स, सभी का स्वागत है एक और एंटरटेनमेंट फुल सेशन में। ठीक है, बहुत कुछ जानेंगे आज के स्टडी में, तो हमसे जुड़े रहें। एंड विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं 2 टैरो, जैसा कि हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है और इस वक्त की उनकी दिल की बात है। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि भी उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है आपके लिए, फिर आपकी कुछ कार्ड्स और फिर एंजेलिक मैसेजेस। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। उनके लिए जो पहला कार्ड आ चुका है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। एज यू कैन सी, ये है भाई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, है ना। वैसे तो ये रीडिंग है सभी राशियों के लिए, फिर भी अगर आपको कार्ड स्पेसिफिकली किस राशि के लिए अगर देखने हैं और जो एप्लीकेबल है मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अभी जो उनकी मन स्थिति है या फिर मन की अवस्था है, मन की सोच है, वो बस बिल्कुल ऐसी कि भी मुझे कुछ कहना है। ठीक है, मे बी उनके पास कोई इंटेलिजेंट सोल्यूशन है किसी चीज़ के लिए और शायद वो आपको बताने के लिए तड़प रहे हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना कि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत ही अच्छा सोल्यूशन आ चुका है जिससे कि हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स एकदम से सॉल्व हो जाएंगे, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये हम उसे बताएं जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो सारी सी बात है, ये पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे तुमसे ये बात करनी है और तुम्हें जल्द से जल्द ये बातें बतानी है। देखो, पहली बात तो हम ये कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है अब खुद के ऊपर भरोसा करने लगा है, या फिर दूसरों ने क्या कहा, दूसरों ने क्या ओपिनियन दिया, उससे बढ़िया कि मेरी क्या सोच है, मुझे क्या लगता है, उसके ऊपर अब ये पर्सन भरोसा करने लगा है। शायद किसी कारण की वजह से अपने ऊपर जो भरोसा था वो हार चुके थे, लेकिन अब वापस से वहीं पे आ रहे हो। कह रहे कि भाई मुझे अब भरोसा करना है मेरे खुद पे, विचारों पे, मेरे खुद के कथन पे। ठीक है, देखो ये आपको बतलाना चाहते हैं कि आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज उन्होंने बहुत कुछ सोच रखा है, और शायद जो इनकी सोच है वो इनके निरंतर सोच से चलती आ रही है। मतलब बार बार सोचा, एक ही बार सोचा, तो एक बार में सोचते सोचते क्या लगा ना कि उनको कि भाई ये सॉल्यूशन हो सकता है, तो जो फाइनली उनका दिल कहता है कि नहीं, अब फाइनल अगर कोई है तो यही है, इसके परे तो कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से इनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे, देखो ये आ चुका है नो, हालांकि रिवर्स आ गया लेकिन हम सिर्फ स्ट्रेट कार्ड ले रहे हैं। ठीक है, नो है, तो देखो अगर इनको लग रहा है कि भाई क्या मुझे कुछ कहना चाहिए, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। मतलब अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये आधी रात का समय, तो अभी इस वक्त तो बात नहीं कर पाएंगे, शायद सही नहीं होगा। अगर ये पर्सन मान लो किसी दूसरे देश में, दूसरी जगह पे है और आपके बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, फिर भी मे बी अभी की समय को ध्यान में रखते हुए ये सही टाइम नहीं है आपके साथ वो बातचीत करने की, लेकिन मन बहुत कर रहा है। ठीक है, मे बी इनको लग रहा है कि भी जो इनके तरफ से सोल्यूशन है ना, या फिर इनकी तरफ से हाँ है, वो आपकी तरफ से ना हो सकता है, या फिर जो आपकी तरफ से ना है वो इनकी तरफ से हाँ हो सकता है। तो बस वो कह रहे हैं कि भाई मुझे आपको ये बताना है जब सही टाइम मिले, तो मे बी वो इंतज़ार कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कि भाई अगर आप खुद इनको कोई मैसेज करें तो शायद इनको एक प्लस पॉजिटिव साइन खुद मिल सकता है। नेक्स्ट कार्ड में यहाँ पे मिला है, देखो बेसिकली वो आ चुका है, 2 कार्ड एक्चुअली आ गए हैं। पहला तो है द टेम्परेंस। ठीक है, देखो ये सिंपल कह रहा है कि यहाँ पे दोनों की ऊर्जाएं उनको महसूस होती है। ठीक है, मतलब पहले जब वो सोचते थे तो सिर्फ अपनी नज़र से कि भाई मेरे लिए क्या सही है, मेरी इच्छा क्या है। जैसे कि मान लो कुछ लोग होते हैं ना कि भाई अगर मुझे अभी तुमसे बात करनी है तो बस मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम अभी कहाँ पे हो, किस हालात में हो, है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं दोनों के एनर्जी की, तो ये फीलिंग आती है कि भाई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरे व्यक्ति के सिवाय ये इस रिश्ते में टिक नहीं सकता, है ना। तो ये जो बात यहाँ पे आती है तो सिंपल कह रही है कि मैं अब आपकी रिस्पेक्ट करने लगा हूँ। यीन और यांग की जो एनर्जी है ये उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और सेकेंडली देखो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए ना हम दोनों के इमोशंस अब मैटर कर रहे हैं। तो शायद जो आप इनको कहना चाहते थे बहुत पहले से, या फिर कहते थे कि भाई हम दोनों की एनर्जीज मैटर करती हैं, व्हाट यू थिंक, व्हाट आई थिंक, ओके, तो अब ये इस बात पे आ चुके हैं कि हाँ भाई आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था और ये बात यहाँ पे आके सही होती है। तो इनको भी अभी पता लगा कि नहीं, आपने जो कहा था भी बहुत पहले से वो सच्ची बात है कि हाँ हमारे इमोशंस मैटर करते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप दोनों की एनर्जीज मैच होती है तो फिर सॉल्यूशन झट से निकलता है। मान लो आपने कोई सॉल्यूशन निकाला लेकिन इन्होंने मना कर दिया, या फिर इन्होंने कुछ कहा और आपने मना कर दिया, तो बात कहीं पे भी आगे नहीं जाएगी।
कहने का तो आप दोनों साथ में हैं, लेकिन अगर बातें ही कनेक्ट नहीं होगी तो फिर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे इस पर्सन का कहना है कि भाई मुझे अब लग रहा है कि हमारा जो इमोशनल बैलेंसिंग है वो जल्द से जल्द हमें करना चाहिए। यहाँ पे साइन आ गया है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट साइन की तो ये है द चैरियट यानी कि भाई स्कॉर्पियो, ठीक है। सर ये है कैंसर का चैरियट, ओके, कैंसर का साइन ये कर्क राशि। तो यहाँ पे बात आती है द चैरियट की, तो सिंपल ये कह रहे हैं कि भाई मुझे अब रुकना नहीं है, मतलब अब ये मूवमेंट चाहते हैं। कई आपने रिश्तों में देखा होगा कि कुछ समय ऐसा आता है कि जहाँ पे ब्लॉकेजेस आते हैं, मतलब मान लो कि बात आगे ही नहीं बढ़ रही है। कहने को तो भाई दोनों ही रिलेशनशिप में है, मे बी दोनों के फ्रेंड्स जानते हैं, फैमिली भी जानती है, बट दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है। फिर मान लो किसी के अगर बीच डिवोर्स की बात चल रही है तो दोनों में भी आपस में बात नहीं कर रहे हैं और शायद पेंडिंग मैटर है, कहीं आगे बढ़ नहीं रहा, ये भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहा है, बस दिन कट रहे हैं। तो ये हालात अब इसको नहीं चाहिए, अब इसको मोमेंट चाहिए। मोमेंट मतलब कि भाई समथिंग शुड हैपन, अब मुझे रुकना नहीं कि भाई मैं आपका वेट कर रहा हूँ और आप नहीं आ रहे, फिर आप मेरा वेट करो मैं नहीं आ रही, तो ये नहीं होना चाहिए। वी वॉन्ट समथिंग टू हैपन, और इसी बात का ये पर्सन जिक्र कर रहा है कि मुझे अब जल्द से जल्द एक्शन देखना है। एक्शन इन द सेंस कि भाई तुम्हें अगर कुछ कहना है मुझसे, फिर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम डायरेक्टली मुझे कहो, एंड मेरी क्या सोच है तुम्हारे लिए। अब देखो यहाँ पे आप दोनों की बातें मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बातें मिलेंगे ना मिलेंगे ये तो अलग मैटर है, बट अगेन ये कहना कि हाँ एटलीस्ट मैं रेडी हूँ टू मूव ऑन इन लाइफ, ये भी काफ़ी बड़ी बात है। अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं इनके इस दशा के लिए, तो पहला ही कार्ड आपका आ चुका है वो है द वेल, ठीक है। आपकी तरफ से मान लो ऐसे अंदाज यहाँ पे आ रहा है कि भाई मैं कब से वेट कर रही हूँ या फिर वेट कर रहा हूँ, और आई थिंक आपको पॉजिटिविटी चाहिए, ठीक है। अगेन हम बात करें तो कहीं ना कहीं वेल का मतलब ये भी आता है कि स्टैग्नेंट वाटर, मतलब रुका हुआ पानी। तो मे बी आप भी सोच रहे हो कि कब से आप उसी बात को लेके रुके हुए और ये शायद ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, तो आप भी चाहते हो कि भाई अब ऐसा नहीं होना चाहिए, हम दोनों के बीच बातें ज़रूर होनी चाहिए। आपको भी मे भी लग रहा है कि आप भी उनसे बात करने के लिए उतावले हो, लेकिन आपको सही टाइम नहीं मिल रहा कि भी मैं अभी बात करूं या फिर सुबह दोपहर शाम को बात करूं या फिर किसी स्पेसिफिक दिन जब वो बेसिकली फ्री होते हैं वगैरह। तो मे भी बहुत सारी बातें आपके दिल में चलती है कि कहीं ये फ्रेंड से बात तो नहीं कर रहे, कहीं ये ड्रिंक्स तो नहीं कर रहे, कहीं ये तो गाड़ी तो नहीं चला रहे, मतलब बहुत सारी बात आपके दिमाग में आ सकती है। सेकंड जो कार्ड हमें मिला है देखो यहाँ पे वो है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देखो सिंपल अगर मैं कहूँ तो आपका कहना है कि भाई मुझे तुमसे बात करनी है, ठीक है, एंड बातों का सिलसिला शुरू होना चाहिए। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि अगर अभी बात होगी तो एकदम फाइनल बात होगी कि भाई या तो इस पर है तो उस पर, नहीं। आप करके हल्की सी अगर बात हो रही है ना कि भाई चलो तुम्हें क्या लगा था, क्या इश्यूज है, वो एटलीस्ट मेरे साथ शेयर करो, ठीक है। मतलब जहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रही थी वहाँ पे अब शेयरिंग हो, ऐसा आपका भी कहना है। तो अगर ये कह रहे कि मुझे आगे बढ़ना है एंड मुझे आपसे बात करनी, तो आप भी इस बात को अग्री करते हो, जो कि एक अच्छी बात बन जाती है, ठीक है। थर्ड अगर हम काटेंगे तो यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। देखो आपको भी पता है कि जब आप दोनों के बीच बातें नहीं होती या फिर आप अगर बहुत ज़्यादा बैगेज उठा रहे हो इनके बारे में या फिर इनके कारण, तो फिर आपको भी ये सही नहीं लग रहा, ठीक है। कई ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पे टूटने के बाद दूसरा जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा बैगेज उठाता है, ठीक है, एंड फिर उसे बहुत तकलीफ होती है। देखो लोग हमें क्या किस नज़रे से देखते हैं और एग्जैक्टली हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। मैंने बहुत पहले आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता था कि जो एक बहुत अच्छा डॉक्टर था, लेकिन उसकी ज़िंदगी कैसे तबाह हो गई एंड कैसे उसकी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज आ गई। तो देखने के लिए तो ये तो डॉक्टर है, अच्छा पैसे कमाता होगा वगैरह वगैरह, लेकिन रियल लाइफ में वो क्या स्ट्रगल कर रहा है वो शायद किसी को मालूम नहीं है। तो यही बात यहाँ पे आ रही है, आप भी कह रहे कि भाई ये जो तकलीफ़ मैं सहन कर रही हूँ ये शायद किसी को पता हो नहीं पता हो, बट दैट इज़ द ट्रुथ, और मुझे ये नहीं चाहिए। मतलब इस व्यक्ति के कारण अगर आप बोझ उठा रहे हो, मान लो जैसे कि अगर डिवोर्स हो रहा है तो फिर कस्टडी किसके पास होगी, या फिर ये पर्सन ऐसे इतनी इजीली कैसे जा रहा है कि मतलब वर्कआउट करना कि मुझे कोई परवाह ही नहीं है, ये आपको गवारा नहीं है। फोर्थ एंड फाइनल कार्ड देखें यहाँ पे तो ये आ चुका है दी हाई प्रीस्टेस। देखो आपको ना अपना अंदाज फॉलो करना है, आप किसी के लिए भी बदलने वाले नहीं हैं, ठीक है। आपका कहना है कि मैंने बदलने की पूरी कोशिश की लेकिन मुझे क्या मिला, है ना। तो कई बार क्या होता है कि जब हम किसी और को फॉलो करते हैं ना तो रिजल्ट्स वैसे नहीं मिलते, उल्टा रिजल्ट्स कई बार ख़राब मिलते हैं, या फिर लगता है कि सब अच्छा हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो आप कहते हैं कि नहीं अब मुझे वही करना है जो मेरे हिसाब से सही हो, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू डू एग्जैक्टली व्हाट माय माइंड सेज, नॉट व्हाट अदर पर्सन सेज।
अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली एंजेलिक मैसेजेस की, तो हम यहाँ पे क्या मैसेज आते हैं, कनेक्ट करते हैं एंजल से, करते थोड़ा सा ध्यान। आई थिंक ये पर्सन को लग रहा है कि मान लो आगे बढ़ रहा है और उसको रास्ते मिल रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूज है कि मुझे कहाँ पे मुड़ना है या फिर सीधे जाना है। किसी के लिए सीधे जाने का मतलब है कि बस ज़िंदगी में आगे मूव ऑन होना, फिर चाहे कोई टर्न यानी कि आपका साथ छूट जाए। और किसी के हिसाब से भाई मैं तो इस बात से डरता हूँ कि मुझे किसी का साथ नहीं खोना। तो एक तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी को खोने से डर रहे हैं, और एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनको बस आगे बढ़ना है, अब मुझे रुकना नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली आपके लिए क्या मैसेज आते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द एंजल्स, आई थिंक आपको इनको क्लैरिफाई करना है। मे बी आप भी कह रहे हैं कि चलो अगर मूव ऑन तुम हो रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी मूव ऑन हो सकती हूँ या फिर हो सकता हूँ, बट मुझे तुम्हें पहले चीज़ें क्लियर करनी है। ये नहीं होना चाहिए कि तुम बिना मुझे बताए और बिना बात को क्लियर कर आगे बढ़े, बिकॉज ये फिर तकलीफ आपको होती रहेगी कि भाई मैंने फाइनल तक उनको समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझ पाए। तो आपको ये कहना है कि भाई आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई वन थिंग, मुझे एक बात क्लियर करनी है कि ये चीज़ थी और ये मैंने किया, तो यहाँ पे बात ख़त्म। अब अगर आपको आगे बढ़ना है, गो ऑन, आपको रुकना है, मुझसे कनेक्ट करना है, यू आर वेलकम। ठीक है, बट बात आप हर हालत में कंप्लीट करना चाहते हो। अभी क्लियर रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।